हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर पहला। ठीक है, कक्षा 9 के लिए ये है, जिसमें लिखा हुआ है x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो नीचे जितना भी लिखा हुआ है इन सभी से इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। तो आइए हम बारी बारी से इसको सॉल्व करें। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को हमें भाग किससे देना है, x प्लस 1 से भाग देना है, x प्लस 1 से। ठीक है, ये पहला नंबर का फर्स्ट है। देखिए डियर स्टूडेंट, भाग देने में हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि फर्स्ट वाला जो ये टर्म है इसको किसी भी तरह करके हम लोग कैंसिल कर दें। ठीक है, इसके द्वारा। तो यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 1 ही है, तो हम इस x में कितना से गुना करें कि x का पावर 3 हो जाए। ठीक है, तो हमें इस x को x का पावर 3 लाने के लिए इसमें 2x से गुना करना पड़ेगा, मतलब x² से गुना करना पड़ेगा। x² से गुना करेंगे ये पूरे टर्म को, x प्लस 1 को x² से गुना करेंगे, तो x को x² से गुना करेंगे तो x का पावर 3 होगा, और प्लस 1 को x² से गुना करेंगे तो प्लस x² होगा। ठीक है, अब इसे हमने भाग में क्या करते हैं, है ना, भाग में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, तो घटाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग साइन को बदल देते हैं। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, दोनों एक ही टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, हम लोग जो साइन को बदलते हैं उस साइन को ही कंसीडर करते हैं, पहले वाला साइन को नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3x² में से एक x² को घटाएंगे, हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा 2 और x² हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारा टर्म उतर जाएगा, 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, यहाँ पे 2x² है, तो इसी टर्म से x प्लस 1 से पहला टर्म को काटना है, यही हम लोग का लक्ष्य है। तो यहाँ पे 2x² है, यहाँ केवल x प्लस 1 है, तो इसको सबसे पहले 2x से गुना करेंगे, है ना। और चूँकि शुरू में प्लस है, प्लस साइन है, तो हम लोग प्लस साइन ही यहाँ लिखेंगे, प्लस 2x से गुना करेंगे। x को 2x से गुना करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस 1 को 2x से गुना करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग साइन को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3x में 2x माइनस करेंगे तो केवल 1x बचेगा, प्लस 1, x प्लस 1 बचा है, और यहाँ x प्लस 1 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक बार में लगेगा, एक बार में गुना करेंगे x प्लस 1 से तो x प्लस 1 ही होगा। ये पूरे टर्म में x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, x प्लस 1 होगा, फिर से यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज करके ये कट जाएगा, यानी शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, शेषफल 0। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, पहला क्वेश्चन का सवाल नंबर दूसरा क्या है, सेम बहुपद था जो हमने पिछले बार लिखा, x का पावर 3 3x² प्लस 3x प्लस 1, इस बार हमको भाग देना है, कितना से भाग देना है, x माइनस 1/2 से। तो ऐसा जब भी भाग होता है, हमने पहले भी बताया है, ऐसा जब भी डिवाइड होगा तो सबसे पहला टर्म जो है इसको हम इसके द्वारा, है ना, यहाँ जो लिखा है इस पूरे टर्म के द्वारा पहला टर्म को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे x का पावर 3 है और फर्स्ट में यहाँ पे x है, तो यहाँ 3 लाने के लिए, x का पावर 3 लाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को जब इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x का पावर 3 हो जाएगा, और ये माइनस 1/2 को प्लस x² से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1/2 x² हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से यहाँ पे चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, ये पहला टर्म फिर से कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, 3x² में आधा x² यानी 1/2 x² को जोड़ेंगे, सिंपली भिन्न है 7x²/2। ठीक है, प्लस 3x प्लस 1। अब हमें फिर इसी टर्म से यहाँ पे 7/2 x² को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस 7/2 x² से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को 7/2 x² नहीं होगा, यहाँ x से, क्योंकि यहाँ पे x है ऑलरेडी, तो 7/2 x से क्या करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 x², यहाँ x को x से गुना करेंगे x² और 7/2 माइनस हो जाएगा, 1/2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 हो जाएगा x, और यहाँ से फिर से हम लोग साइन बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। अब फिर हम लोग 3x में 7/4 x को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/4 x प्लस 1। अब यहाँ 19/4 है, 19/4 x है, और यहाँ पे x माइनस 1/2 है, फिर से हम लोग यहाँ पे प्लस
19/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 19/4x, है ना। 19/4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/4x हो जाएगा, और ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 19/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस कर देंगे, हो जाएगा 27/8, ठीक है। ये हमारा शेषफल हो गया, शेषफल, ठीक है। उन्नीस बटा आठ में हम लोग एक को जोड़े, 27/8 हमारा शेषफल आ गया। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इस बार हमें x से भाग देना है। 3 नंबर में क्या है, इस बहुपद को फिर से x से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग, यहाँ x³ है, इस बहुपद में x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने पहले ही बता चुका है क्या होता है। सबसे पहले हम लोग किसी भी तरह करके इसका इस्तेमाल करके फर्स्ट वाले को हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में x³ है, यहाँ x है, तो इस x में x² से अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, x³ प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर ये उतरेगा 3x², इस बार 3x² है, यहाँ केवल x है, तो यहाँ पे प्लस 3x से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 3x और ये केवल x, तो 3 का 3 और x को गुना करेंगे, x² हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो गया, फिर ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या उतरेगा, 3x उतरेगा। 3x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, केवल 3 से, ठीक है। तो ये 3 को x से गुना करेंगे, ये 3x हो जाएगा, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 उतरा है, ये 1 क्या हो जाएगा, हम लोग का शेषफल हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। सवाल नंबर चौथा है, इस बहुपद में फिर से डिवाइड करना है x प्लस पाई से। तो आपको जैसा कि पता है हम लोग फर्स्ट वाले टर्म को इससे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ x³ लाने के लिए इस x में x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x³, ये x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ हो जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस 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 प्लस, और ये पाई को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई x², ठीक है। अब यहाँ हम लोग माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों सेम टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x² सेम तो है, चरपद सेम है, लेकिन ये माइनस करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ 3 है, ये पाई है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। इस दोनों जगह से x² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में 3 बचेगा और नीचे माइनस पाई बचेगा। आगे का टर्म है 3x प्लस 1, ठीक है। अब जो है हम फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए इस x को 3 माइनस पाई x से गुना करेंगे, ठीक है। तो प्लस 3 माइनस पाई x से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस पाई, ये x को x से गुना होगा तो ये हो जाएगा x², और ये पाई को 3 माइनस पाई x से गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस पाई इंटू x इंटू पाई इंटू x, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ फिर प्लस है तो माइनस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। ऊपर का टर्म 3x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस पाई x को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई x, और ये माइनस को माइनस पाई से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और पाई को पाई x से गुना करेंगे तो पाई² x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर से कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा, ऊपर ये 1 रह गया है तो प्लस 1, सॉरी, हो गया। अब यहाँ से हम लोग x क्या कॉमन आएगा, इस सब में से x कॉमन आएगा, ये तीनों टर्म से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल 3, और यहाँ बचेगा माइनस 3 पाई प्लस यहाँ बचेगा पाई², ठीक है। और यहाँ पे है प्लस 1। अब इस x में 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई² से गुना करेंगे तो ये नीचे का टर्म आ जाएगा, तो आइए गुना करते हैं। प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई², 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई² से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई², और इस पाई को इस पूरे टर्म से गुना करेंगे, इस पाई को इस पूरे टर्म से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई² इंटू पाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा।
और यहाँ पे ऊपर में 1 बचा है, नीचे में इस माइनस पाई से इस सभी में गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3 पाई माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस पाई क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही मेरा आंसर होगा। 3 का लास्ट सवाल है 5वां। ठीक है, क्या करना है इसमें, एक्स क्यूब को प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना कितना 2x प्लस 5 से, है ना, इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे करेंगे, यहाँ पे x के साथ 2 लगा है और जबकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से 2 को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो यहाँ से कैसे हटेगा 2, यानी कि पूरे टर्म में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5/2 बचेगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, आइए इसे हम नोट कर लें। x प्लस 5/2 को डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ x है, तो यहाँ एक्स क्यूब लाने के लिए क्या करना होगा, इस x को एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा और ये 5/2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर में 5/2 एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे, 5/2 को, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, एक्स स्क्वायर नोट हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ 1/2 है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ केवल x है, तो इस x में 1/2 से गुना करेंगे, 1/2 x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 5/2 को 1/2 x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5/4x। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x में माइनस करेंगे 5/4x, कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ पे किए थे भिन्न की तरह, उसी तरह कर लें। 7/4 आएगा, क्या आएगा, 7/4x आएगा प्लस 1। अब 7/4x है, इस x में 7/4 से फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे होगा 7/4x, और ये 5/2 में 7/4 से गुना करेंगे तो आएगा प्लस 35/8। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। एक में 35/8 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा -27/8। ये क्या है, शेषफल है, शेषफल।